व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। सर, क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग? हाँ, ऑफ कोर्स हम समझाएंगे। सबसे पहले इसको इस चैप्टर का कंटेंट बोलने से पहले, इस चैप्टर को आगे ले जाने से पहले हम इस चैप्टर का नंबर बोलते हैं, कितना मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर में दो पार्ट है। एक प्रोसेस कॉस्टिंग जो नॉर्मल प्रोसेसिंग से होगा, दूसरा है कि यहाँ पर एक ट्रांसफर, इंटर प्रोसेस ट्रांसफर बोल के एक पार्ट आएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का यहाँ पर दो पार्ट है। एक है प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करना और दूसरा है इंटर प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करना। तो ये दो अलग अलग पार्ट होता है। ऑब्वियसली एक ही पार्ट में सब कुछ नहीं होगा और कुछ छोटा छोटा अकाउंट भी इसमें होता है। सर, कितना सारा अकाउंट हो सकता है? 3, 2, 1, मैक्सिमम 6 से 7 अकाउंट एक लंबा चौड़ा साम्स में हो सकता है। और अगर छोटा साम्स देता है तो मैक्सिमम 2 से 3 अकाउंट हो सकता है। ओके, अब चैप्टर में हम लोग एंटर करते हैं। प्रोसेस नाम सुन के हम लोग को क्या फीलिंग्स आता है कि प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब, जैसे कि हमने ये शर्ट पहना है, तो क्या ये शर्ट एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लिया था? नो। कोई इसको कटिंग किया, कोई इसको स्टिच किया, कोई बटन लगाया और कोई आयरन किया एंड देन मुझको डिलीवरी किया। सही। और यही होता है, कोई भी गुड्स अगर हम लोग बनाते हैं तो एक ही लेबर, अगर वो चाहे स्किल लेबर हो, क्या अनस्किल लेबर हो, क्या सेमी स्किल लेबर हो, तो एक ही ग्रुप ऑफ लेबर में पूरा गुड्स कंप्लीट नहीं होता। वो स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी कि जैसे कि ये पेन स्टील कवर का है और ऊपर में प्लास्टिक है, तो ये स्टील कवर जो बनाया वो अलग डिपार्टमेंट ने बनाया, अलग स्टेज में बनाया। इसमें जो इंक इन्वॉल्व किया गया वो अलग डिपार्टमेंट से, अलग फैक्ट्री में जाके अलग प्रोसेस हुआ। और ये जो प्लास्टिक का कैप जो है, जो प्लास्टिक का है, ये अलग जगह बना और फिर इसको तीनों को असेंबल करके एक पेन को कंप्लीट किया। बात समझ में आया? यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब कि एक ही जगह में बैठ के पूरा गुड्स को, पूरा प्रोडक्शन को हम लोग कंप्लीट नहीं करते। स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज वो बनता है। एंड ऑफ कोर्स दैट हर स्टेज में अलग अलग कॉस्ट भी होता है और सब कॉस्ट को एक साथ करके हम लोग उसको प्राइस बोलते हैं। फिर उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट, देन उसको सेल करते हैं। इट इज अ प्रोसेस एंड इट इज अ प्रोसेस। आई बात समझ में? सो प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअसली मतलब होता है एक ही जगह में रुक के नहीं। प्रोसेस का मतलब ही होता है कि एक जगह में रुक के नहीं, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक, मगर एक स्टेज के बाद वो कंप्लीट हो जाता है, फिर नया गुड्स बनता है। गॉट इट? तो ये चैप्टर में यही बात है। दूसरी बात कि यहाँ पर जितना प्रोसेस से हम लोग वो गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जितना सारा अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा वो हम लोग को प्रॉब्लम में ही बोलेगा। ठीक बात? सो डायरेक्ट हम लोग साम्स में चल जा रहे हैं और मेरा बुक का 65 नंबर पेज, उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का डेफिनेशन दिया है जो उतना दरकार नहीं है, मगर फिर भी जो हम बोल दिए उतना वही सब है। और फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे क्या कैलकुलेशन से पूरा दिया हुआ है। वैसे हम लोग अभी साम्स करेंगे तो उससे हम लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग साम्स को स्टार्ट कर दे रहे और बिना टाइम पास करते, ठीक है ना? ओके, सो बुक का 66 नंबर पेज, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
वाई लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट विच अंडर द टू प्रोसेस। अब देखो क्लियर कट बोल दिया कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वाई लिमिटेड का 2 प्रोसेस लगता है, यानी कि 2 स्टेज में वो कंप्लीट करता है वो उसका प्रोडक्शन को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए प्रोसेस अकाउंट्स, जितना प्रोसेस होगा उतना, तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है तो 2 नंबर में 3 प्रोसेस है तो 3 अकाउंट होगा। सबसे पहले एलिमेंट्स को देख ले। 25,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, यानी कि 25,000 यूनिट से वो स्टार्ट कर रहा है अपना गुड्स को, अपना रॉ मटेरियल को, और उसके लिए उसका कॉस्ट पड़ा कितना, 2 लाख। ओके, मटेरियल कंज्यूम 1,92,000। ओके, दोनों में दिया है। डायरेक्ट लेबर दोनों में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दोनों में। फिर देखो एक नया चीज है, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ इनपुट। अब इसके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब क्या है, नॉर्मल लॉस। वेस्टेज का मतलब होता है जो हम लोग वेस्ट कर दिए, मतलब जो खराब, जो मेरे लिए क्या बोलते हैं, वैल्यूलेस हो गया, वेस्टेज। तो सर नॉर्मल लॉस अगर आप बोल रहे हैं तो नॉर्मल लॉस तो अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं करता है, ऑब्वियस का बात है, अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं करता। मगर यहाँ पर इस अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट्स में हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शंस का कॉस्ट निकाल रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरा एक यूनिट से दूसरा यूनिट में, मतलब ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में कितना यूनिट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि सिंस हमने एक पहले ही बार बोल दिया कि एक ही जगह में, एक ही स्टेज में सब कुछ नहीं बनता है, तो ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से शायद डी में जाके कंप्लीट होगा। तो अगर हम लोग 25,000 यूनिट से हम लोग रॉ मटेरियल से अगर हम लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस का बात है कि 25,000 ही हम लोग ए प्रोसेस से शायद ट्रांसफर नहीं करें बी प्रोसेस में। हो सकता है कि ए प्रोसेस में कुछ वेस्टेज हो गया, यानी कि वो वैल्यूलेस हो गया। तो हमको अगर हम 24,000 फॉर एग्जांपल 24,000 यूनिट्स अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1,000 क्यों कम हो गया, कम होने का रीजन क्या है, नॉर्मल लॉस। क्या कोई अलग से लॉस हुआ जिसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो हमको दिखाना है अकाउंट्स में। ऐसा नहीं तो बोल दिया हाँ भाई 1,000 मेरा लॉस हो गया था इसलिए हमने 24,000 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अकाउंट्स में तो एटलीस्ट नहीं बोल सकते, मुंह से ऐसे बोल सकते, अकाउंट्स में तो सब कुछ खुल के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए नॉर्मल लॉस हो या चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, उसका इम्पैक्ट अकाउंट्स में, प्रोसेस अकाउंट्स में हम लोग को दिखा के फिर नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, अब आगे जा रहे हैं। सो नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट, यानी कि जितना हमने, इनपुट का मतलब होता है जितना हमने इन्वॉल्व करा है, गुड्स को इंट्रोड्यूस करा है। तो कितने यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करा है, 25,000। उसका 10% हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो वो मेरा वेस्टेज होता है। जैसे कि जो कोई भी गुड्स हम लोग बनाते हैं तो उसमें मिनिमम कुछ ना कुछ वेस्टेज हो ही जाता है। जैसे कि कोई भी सब्जी देख लो, वेजिटेबल, पोटैटो। अब पोटैटो का क्या पूरी हम लोग छिलका तो हम लोग नहीं देते, छिलका को क्लियर करके उसको हम लोग मतलब बनाते हैं। सो ऑब्वियस का बात है, तो क्या छिलका का भाव नहीं रहता, ऑफ कोर्स, क्योंकि छिलका लेके हम लोग का केजी नापा जाता है खरीदने के टाइम में। मगर हम लोग जानते हैं कि वो छिलका हम लोग को असाइड किया जाएगा, सही। जब हम लोग कोई भी चिकन हम लोग खरीदते हैं तो चिकन अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसके अंदर में पूरी जो, अगर चिकन का पूरा केजी फुल चिकन जब वो जिंदा है उसका हम लोग केजी नापे, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल 5 केजी के 4 केजी का हुआ, तो क्या पूरा 4 केजी हम लोग घर पे ला पाते? नहीं, छिलका फिलका वो सब हटा देते, और भी बहुत सारा अंदर का चीज होता है जो लोग हम लोग हटा देते, तो उसका भी तो वेट, एक वेट है, 200 ग्राम हो के 100 ग्राम का हो, मगर वेट तो है, उसके लिए हम लोग को पैसा तो देना पड़ रहा है। मगर हम लोग जानते हैं, ये दिमाग में हम लोग को आता है कि वो सब तो हट ही जाएगा। यानी कि अगर 4 केजी का अगर वो है चिकन, तो हम लोग को घर पे
एक्चुअली हम लोग जो कुक कर सकते वो 3.5 किलो का ही हो सकता है। 500 या 200 300 थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वही चीज है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है अनअवॉइडेबल लॉस, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि उसका जो लॉस है वो तुमको सर में लेना तो पड़ेगा, मगर उसके लिए तुमको कोई रियलाइजेशन कुछ नहीं होगा, वो वेस्टेज ही हो जाएगा। सो 10% हम लोग एज्यूम करते हैं कि लॉस होगा। दूसरी बात है कि वो जो लॉस हुआ, जो स्क्रैप हुआ, जिसको हम लोग स्क्रैप भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग बेच भी सकते हैं। सर कैसे? सोच के देखो, जैसे कि क्लॉथ के दुकान में हम लोग जब टेलर को हम लोग देते हैं, तो क्या पूरा क्लॉथ का पूरा कपड़ा हम लोग यूज करते हैं? ये जो शर्ट बना, क्या पूरा क्लॉथ जितना हम दिए थे 2 मीटर समथिंग कुछ, तो क्या पूरा 2 मीटर का ही कपड़ा का शर्ट बनता है? नहीं, कुछ कटिंग फटिंग होके रह जाता है। तो वो लोग क्या करता है, टेलर लोग बेच देता है। बहुत सारा जब जम जाता है बहुत सारा गुड्स का, क्लॉथ का, तो वो लोग बेच देता है, और उससे जो भी इनकम आता है 200-300 जो भी है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उन लोगों का। तो ये यहाँ पर बोला है कि जो नॉर्मल लॉस है उसको हम लोग बेचते हैं कितना में, साढ़े नहीं, 9 रुपए 90 पैसा में, और इस साइड में हम लोग उसको बेचते हैं बी प्रोसेस में 8.16। ओके, एंड लास्ट में क्या बोला है, आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट का मतलब होता है जो ए से बी में जा रहा है। आउटपुट मतलब इनपुट मतलब होता है जो इन्वॉल्व कर रहा है, आउटपुट मतलब होता है जो ट्रांसफर कर रहा है। सो ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में कितने यूनिट्स जा रहा है? 22,000। 25,000 लगाए थे, 25,000 लगाए थे, और 2,500 मेरा लॉस हो गया। 2,500 मतलब 10%, 2,500 लॉस हो गया, तो मेरा 22,500 जाना चाहिए। तो सर 22,000 क्यों जा रहा है? क्योंकि 500 और भी बाद में कम हुआ। ओ अच्छा, मतलब पहले से हम लोग एज्यूम तो लगा लेते हैं कि इतना पोर्शंस मेरा वेस्टेज हो गए, तो ये मेरा नॉर्मल लॉस है। मगर उसके बाद भी जो मेरा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, उस एक्स्ट्रा लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। सो वो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर इफेक्ट किया 500 ग्राम का, 500 केजी का। और बी से जब फाइनल गुड्स में पहुंच रहा है तो वो 20,000 ट्रांसफर कर रहा है, 20,000 यूनिट्स। उसके पास गया कितना? 22,000। फिर 22,000 का 10% करो तो 2,200। 2,200 माइनस कर दो 22,000 से, तो करीबन 20,800 होना चाहिए। मगर यहां पर 2,200 2,000 मतलब हो गया 20, और 200 मतलब हो गया 800। हाँ, तो 19,800, सॉरी 19,800 होना चाहिए, मगर यहां से कितना जा रहा है? 20,000। सर 19,800 मेरे पास है, 20,000 हम क्यों, कैसे हम फाइनल गुड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं भाई? हो सकता है कि उसके पास पहले से कुछ गुड्स था, उसको भी वो कंप्लीट किया, एंड बाद में जो आया ए प्रोसेस से उसको भी कंप्लीट करके इंटरनल गुड्स को वो ट्रांसफर किया एज ए फिनिश गुड्स में। बात समझ में आया? तो ये एक्स्ट्रा जो मुझको गुड्स मिल गया पहले से जो था, उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस और एबनॉर्मल गेन। जैसे कि 500 केजी को हम लोग क्या बोले? एबनॉर्मल लॉस, जो कम हो गया और भी डाउन हो गया, जितना हम लोग प्रेडिक्ट किए थे उससे भी कम हो गया। और यहाँ पर जितना प्रेडिक्ट किए थे वो तो गया, मगर कुछ एक्स्ट्रा मुझको मिल गया। तो एक्स्ट्रा जो भी मुझको मिलता है अनफॉर्चुनेटली, उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन भी आ जाएगा। तो ये सब मिलके ये अकाउंट बनेगा, और अकाउंट बहुत इजी होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेट देख ले। ओके, सो हमने फॉर्मेट बना लिया। एक बार देख ले, फॉर्मेट 3 कॉलम का होगा। क्यों? क्योंकि पहला कॉलम होगा यूनिट्स का, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स का इम्पैक्ट आएगा। रेट यानी कि एक एक यूनिट का कितना रेट है, और उसका रुपीस का कॉलम यानी कि वैल्यू कितना हो रहा है। ठीक है ना, फिर उसका यूनिट रेट रुपीस, और प्रोसेस 2 का भी वैसे ही होगा, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। इतना अकाउंट से हो जाएगा सर? हाँ भाई, 2-4 अमाउंट है, मतलब आइटम, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए रखे, तुम लोग भी रखना, ताकि यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग होगा। 2
से 3 लाइन मैक्सिमम होता है। इसका हम नहीं रख पाए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था, तो इसका वर्किंग हम यहाँ पर ही दिखा देंगे, मगर तुम लोग नीचे इसका जगह रखना, ठीक है। ओके, अब साम्स तो पूरा पढ़ लिए थे, अब खाली इम्पैक्ट पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसेस 1 से, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर टू मटेरियल यूनिट्स में 25,000 एंड वैल्यू में, क्योंकि हम लोग का वैल्यू यहाँ पर दे दिया था, देख लो 2 लाख, तो इसका रेट कितना हो गया 8 रुपए, सही। यानी कि 1 यूनिट का 8 रुपए खर्चा, तो 25,000 यूनिट का 2 लाख खर्चा। सर कैसे किए, 2 लाख बाई 25,000, सिंपल। उसके बाद है मटेरियल कंज्यूम, तो फिर से यहाँ पर लिख लो मटेरियल कंज्यूम, और यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यूनिट एक ही बार लगता है, तो बार बार तो हर केस में यूनिट नहीं आएगा, एक ही बार यूनिट आएगा, बाकी सब रुपीस फॉलो। डायरेक्ट लेबर, $2,24,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, $1,40,000। फिर था नॉर्मल वेस्टेज और उसका स्क्रैप और फिर आउटपुट, तो वो सब यहाँ पर जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस करना है ना भाई। अगर इस साइड में ही नॉर्मल लॉस को भी इस साइड में लिखेंगे तो वो तो ऐड हो जाएगा यूनिट के साथ, हमको तो माइनस करना है क्योंकि लॉस है, ऑब्वियस का बात है, तो वो इस साइड में जाएगा। सर अगर नॉर्मल गेन होता, वैसे नॉर्मल गेन नहीं होता है, नॉर्मल गेन होता है, तो वो इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो इस साइड में बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, और बोल भी दिया था, और तुम लोग याद भी रखना दिमाग में कि जितना यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसका ही परसेंटेज हम लोग का नॉर्मल लॉस परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर हमने 25,000 यूनिट्स इन्वॉल्व किए, जिसका हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 10% लॉस हो जाए, तो 2500, और इसका रेट दिया था नॉर्मल लॉस का, जो स्क्रैप वैल्यू है जिसको हम लोग दे सकते हैं, वो है 9 रुपये 90 पैसा, जिसको हम लोग वैल्यू कर लेंगे बाद में। उसके बाद था कि आउटपुट मतलब होता है ट्रांसफर, ए प्रोसेस से बी प्रोसेस। सो ट्रांसफर यहाँ पर जाएगा 2 लाइन छोड़ के नीचे में बाय, कहाँ पर जाएगा प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोसेस 2 अकाउंट एंड एज लिखे ट्रांसफर। कितना जा रहा है 22,000। सर इसका रेट क्या होगा, वही रेट यहाँ पर वर्किंग में निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब देखा जाए कैसे बनता है। तो इसको सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले ये टोटल कॉस्ट को करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 2,192 प्लस 2,24,000 प्लस 1,40,000, 7,56,000 आ रहा है। तो अब यहाँ पर लिखना नहीं का, यहाँ पर मत लिखना, पहले वर्किंग CPU कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला का नाम, इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड टोटल यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स जो टोटल था, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो यानी कि कॉस्ट माइनस कॉस्ट, मेरा हाथ को देखना, कॉस्ट माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस कॉस्ट डिवाइडेड
टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, सिंपल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर मेरा कितना आया था 7,56,000 टोटल कॉस्ट, माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू निकाल दे 2,500 इंटू 9.9, तो 24,000 इसका वैल्यू आ रहा है 24,750, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 24,750 डिवाइडेड टोटल यूनिट कितना है 25,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट कितना था 2500, माइनस करके आ रहा है 7,31,250, 7,31,250 डिवाइडेड 22,500, तो इसका रेट देखो कितना आ रहा है 32.5, यानी कि जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेस किए थे उसका रेट था देखो 8 रुपए, सही, मगर जब उसके साथ और भी कॉस्ट और भी खर्चा ऐड किया गया तो उसका 8 रुपए से 32 रुपए हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। ठीक, तो जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये 32.5 यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका रेट हमको मिल गया, यानी कि 22,000 जो यूनिट हम लोग बेच रहे थे उसका कॉस्ट फाइनल उस स्टेज से कितना आ रहा है 22,000 इंटू 32.5, तो 7,15,000। अब बात को देखना है कि कौन सा साइड में ज्यादा आया। देखो हम यहाँ पर टोटल क्यों नहीं लिखाए थे पहले, यहाँ पर मान लो कि 7,56,000 आ रहा था, उससे हम लोग ये कैलकुलेशंस कर लिया, मान लो कि ये कैलकुलेशंस करके आया यहाँ पर 7,60,000 फॉर एग्जांपल 7,60,000, और यहाँ पर कितना है 24, तो ये टोटल ऐड करके कितना हो रहा है करीबन 6,84,000, और यहाँ पर कितना आया 7,56,000, तो कम कौन सा साइड में हो रहा है इस साइड में, तो टोटल कौन सा साइड का होगा इस साइड का, टोटल जिस साइड में ज्यादा होता है वही तो टोटल दो साइड में लिखना पड़ता है, तो अगर हम लोग इसको पहले लिख देंगे और बाद में पता चला कि इस साइड में ज्यादा हो रहा है तो हम लोग को गलती हो जाएगा, फिर इरेज करो, इसलिए यहाँ पर तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि इसका टोटल क्या है 7,56,000, तो बाद में भी लिख सकते हैं अगर इस साइड में ज्यादा आ रहा है तो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिखें, तो 7,56,000 पूरा लिख सकते हो क्योंकि अभी इस साइड में ही ज्यादा आ रहा है, इस साइड में कम आएगा। इसका टोटल यहाँ पर लिखोगे 7,56,000, फिर माइनस कर दो, तो माइनस करने से तुम्हारा आ रहा है 16,250 शॉर्टेज आ रहा है, और अगर हम लोग टोटल यूनिट को भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर 25,000 है, यहाँ पर 25,000 नहीं होगा, ज्यादा इस साइड में है तो पहले 25,000 को लिख लें, तो यहाँ पर शॉर्टेज कितना हो रहा है 500 का, जो हम पहले ही बोल दिए थे समझाने के टाइम में, ठीक, तो ये 500 जो और भी एक्स्ट्रा हम लोग को शॉर्टेज हो रहा है, इस शॉर्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे एब्नॉर्मल लॉस, क्योंकि पहले तो नॉर्मल लॉस हम लोग प्रेडिक्ट कर ही लिए थे, एडिशनली हम लोग का लॉस हुआ तो ऑब्वियस का बात है कि वो लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे एब्नॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना जरूरी है। तो सर इसका रेट क्या होगा, इसका रेट यही वाला होता है, ठीक है, यही रेट होता है, ठीक है, याद रखना। मगर इसमें एक बात बोलते कभी कभार ये रेट जो हमने सीपीयू निकाला वो अप्रॉक्स होगा, यहाँ पर तो बहुत अच्छा आया 32.5, मगर अप्रॉक्स होता है, तो अप्रॉक्स होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग का फिगर आया और यहाँ पर जो हम लोग रेट को बिठाएंगे अप्रॉक्सली वो कुछ कम ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कम ज्यादा होगा,
तो उससे हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम हॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अगर 2-3 रुपए का फर्क है तो कोई बात ही नहीं है, अगर 200-300 का फर्क है तो एक बार जस्टिफिकेशन करके देख लेना कि यहाँ पर अमाउंट कितना है। मान लो कि यहाँ पर अमाउंट है 10 लाख, अब 10 लाख में से 100-200 का कमती होना कोई बड़ी बात नहीं है। अमाउंट है टोटल मान लो कि 2 लाख, उसमें से 2-3 रुपए 10-15 रुपए डिफरेंस होना बड़ी बात नहीं है, मगर 2-3 लाख में 100-200-300 का डिफरेंस हो गया तो वो गलत है। और अगर 10-15 लाख टोटल है उसमें अप्रोक्सली डिफरेंस आ रहा है मान लो कि 4-5 हजार का, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये देख लेना तुम लोग के हिसाब से, और ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, नॉट अ बिग डील। सो ये अप्रोक्स आएगा तो थोड़ा सा देख लेना। मेरे हिसाब से डिफरेंस करके निकालना बहुत मेनली बात होता है, अगर मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो कभी कभार डिफरेंस हो सकता है, तो वो डिफरेंस को तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और साथों साथ हम लोग का ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाला अकाउंट प्रोसेस 1 में हम लोग लिखे थे बाई प्रोसेस 2, सिंस ये अकाउंट भी तुम लोग देख पा रहे हो डेबिट क्रेडिट है, तो ये यहाँ पर टू प्रोसेस 1 बोल के आ जाएगा, और इसका जो भी था वो यहाँ पर एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा 22,032.50 और 7,15,000। और फिर प्रोसेस 2 का जो खर्चा हुआ था देख लो एक बार, जैसे कि मटेरियल कंज्यूम था, मटेरियल कंज्यूम 96,020, हम बोले थे कि यूनिट बार बार नहीं आता है। लेबर था 1,28,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था। जो जो खर्चा है वो सब 2 में जाएगा, ठीक है ना, खाली नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एंड ट्रांसफर खाली बाई साइड में जाएगा, बस और कोई खर्चा नहीं है इसमें। अब यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस हुआ है तो बाई नॉर्मल लॉस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और इसमें भी परसेंटेज 10% ही था। 10% किसका, यूनिट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, देख लेना इस चीज को, ठीक है ना। तो 22,000 इंटू 10% यानी कि 2200, इसका रेट स्क्रैप रेट 8.60, मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू भी आ जाएगा 18,920, ठीक है। अब प्रोसेस 2 के बाद तो और कोई प्रोसेस नहीं किया, तो इसके बाद गुड्स को कंप्लीट हो जा रहा है, तो कंप्लीट गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स, ओके। तो यहाँ पर फिर से 2 लाइन छोड़ के बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, फिनिश गुड्स नहीं बोलते हम लोग अकाउंट्स में, गुड्स वर्ड को यूज नहीं करते हैं अकाउंट्स में, तो फिनिश स्टॉक अकाउंट और टैक्स देके ट्रांसफर, यहाँ पर कितना जा रहा है 20,000। फिर इसका रेट निकालना पड़ेगा, सीपीयू सेम, तो इसको पहले ऐड कर दो, हम यहाँ पर दिखा देंगे, तो 7,15,000 प्लस 9620 प्लस 1,28,000 प्लस 60,000, तो टोटल यहाँ पर आ रहा है 9,99,020। फिर से यहाँ पर नहीं लिखने का, अगर कम ज्यादा हुआ तो बाद में प्रॉब्लम होगा। नॉर्मल लॉस वैल्यू कितना था, नॉर्मल लॉस वैल्यू 18,920, जो ये वाला था। कॉस्ट माइनस कॉस्ट, फिर से दिखा दे रहे, कॉस्ट माइनस इस कॉस्ट, मतलब ये टोटल कॉस्ट और ये नॉर्मल लॉस कॉस्ट, तो कॉस्ट माइनस कॉस्ट, और यूनिट पर 22,000 और इसका यूनिट लॉस हुआ 2,200, ठीक है ना। तो इसका माइनस करके आ रहा है, माइनस करके आ रहा है 9,80,120
100 डिवाइडेड, इससे इसको माइनस कर दो तो 22,000 माइनस 2200 तो 19,800 डिवाइडेड करके रेट निकाल दो। 80 100 डिवाइडेड 100 सो 49.5 आ गया सीपीयू, ये यहाँ पर पुट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? मल्टीप्लाई कर दो 20,000 into 49.5 तो 9,90,000। अब देख लो इस साइड में कितना आया था 9,99,000, ठीक है 9,99,000 ये टोटल, और इस साइड में अकेला आ गया 9,90,000 और पहले से 18,000 था ही, तो ऑब्वियस का बात है कि इस साइड में ज्यादा होगा, तो इसलिए हम टोटल लिखने के लिए मना कर देते हैं। बात क्लियर? ओके, सो इसको 18,920 ऐड कर दो तो आ रहा है इसका टोटल 10,08,920 10,08,920 इस साइड में भी लिखोगे 10,08,920, ठीक है। अब डिफरेंस इस साइड में पड़ रहा है तो देख लो 9,99,220 माइनस कर दो तो जो डिफरेंस आ रहा था वो है 9,900 का, ये डिफरेंस आ रहा है, और यूनिट का भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 22,200, इस साइड में भी लिखना पड़ेगा 22,200 माइनस 22,000 तो 200 का डिफरेंस है। एंड सीपीयू भी यहाँ पर सेम ही होगा, जैसे कि हम लोग एब्नॉर्मल लॉस को सीपीयू का ही रेट देते हैं, वैसे ही इस साइड में जो आया एब्नॉर्मल गेन उसका भी हम लोग सीपीयू का ही रेट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू एब्नॉर्मल गेन, ऑफ कोर्स अकाउंट्स मेंटेन करना एंड बैलेंसिंग फिगर, गॉट इट? तो यही बात था और इससे हम लोग को सवाल कंप्लीट हुआ। यानी कि अगर बात को पूरा देखोगे तो बहुत इजी है और उस क्लियर कट समझ में आया होगा, मे बी नहीं आया तो फिर से हम बोल दे रहे। इस साइड में हम लोग को जितना भी खर्चा है वो इस साइड में लिखो, 1 नंबर। 2 नंबर है कि जितना नॉर्मल प्लस परसेंटेज दिया है वो यूनिट के ऊपर, मेन यूनिट के ऊपर चार्ज करो, और स्क्रैप वैल्यू तुम लोग को दिया जाएगा, वो नथिंग अ प्रॉब्लम। रेट मिल गया तो वैल्यू भी मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में वो तुमको दिया जाएगा, वो उठा दो, फिर सीपीयू निकाल दो, फिर रेट निकल गया तो बेस हो गया। अब इस साइड में कम पड़ रहा है तो एब्नॉर्मल लॉस, इस साइड में कम पड़ रहा है तो एब्नॉर्मल गेन। तुम लोगों को तो अच्छा हुआ कि पहले क्वेश्चंस में ये मिल गया कि एब्नॉर्मल लॉस भी होता है, एब्नॉर्मल गेन भी होता है, ठीक है ना। चलो और एक सवाल को हम लोग बनाते हैं फिर छुट्टी। ओके, सो 3 नंबर प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट कर, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। Number 3, in a factory, product is produced through the 2 distance of the processes from the following data during the month of December 2019. एलिमेंट्स जो जो दिया है प्रोसेस 1 एंड 2 का, पहले देख लो यूनिट्स इंट्रोड्यूस, ब्रैकेट में इन यूनिट्स दिया है 10,000 एंड 9,000, ये रुपीस में नहीं है, इन यूनिट्स में। 10,000 एंड 9,000 का मतलब क्या है? 10,000 मतलब होता है 1 में इनपुट किया, और 9,000 जो दिया है उसका मतलब है 1 से 2 में जितना ट्रांसफर हुआ वो है 9,000, ठीक है। नीचे का लाइन में देखो, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में ऑब्लिक देके दिया है इन यूनिट्स। जैसे कि हम बोले थे कि 1 से 2 में कितना ट्रांसफर हो रहा है 9,000, ऊपर में भी क्लियर था, यहाँ पर भी क्लियर बोल दिया। और फिर जो 2 नंबर में जो 8,250 दिया, 8,250 दिया है, वो कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? लास्ट प्रोसेस से जब नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है वो जाता है फिनिश गुड्स में, क्या फिनिश स्टॉक में। तो फिनिश स्टॉक में नंबर 2 से फिनिश स्टॉक में जा रहा है 8,250 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट्स वो भी बोल दिया है 10%, 5%, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज चार्ज कर देंगे। यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ लॉस यानी कि स्क्रैप वैल्यू, उसका भी रेट दे दिया है 2 रुपये 4 रुपये, और डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है,
डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है और नीचे में बोल दिया है कि प्रोडक्शन एक्सपेंस का प्रोडक्शन ओवरहेड जो होगा वो होगा 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी क्या लेबर जितना परसेंटेज है उतना ही अमाउंट, सॉरी लेबर जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड का भी होगा, क्योंकि 100% बोल रहा है, ठीक है ना। ओके, बस प्रिपेयर ए प्रोसेस अकाउंट्स, सिंपल बात है, आ जाओ फटाफट कर ले, इसमें देखने की ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। टू मटेरियल, मटेरियल का यूनिट्स कितना होगा 10,000 और उसका मटेरियल का वैल्यू कितना दिया है 40,000 40,000, उसका रेट कितना हो गया 4 रुपए। लेबर दिया था तो डायरेक्ट लेबर 20,000, एक्सपेंस भी दिया है 12,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड होगा ब्रैकेट में 100% ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का कितना अमाउंट है 20,000, तो वो सेम अमाउंट से हो जाएगा, 100% बोला है ना, 20,000 का 100% 20,000 ही होता है। इस साइड में बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट ब्रैकेट में जितना इनपुट हमने किया उसका 10%, तो 10,000 का 10% 1,000, उसको बेचने के लिए हम लोग को रेट लगेगा 2 रुपए, तो 2,000। सब कुछ दिया हुआ है, खाली पुट करना है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पुट करना और सिस्टम को समझ लेना है कि कैसे कब जाके क्या वर्किंग होगा और कहाँ पर इम्पैक्ट होगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, सो ऑलमोस्ट हो गया। अब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में कितने यूनिट्स जा रहा है 9,000, नीचे में दिया था, तो बाय प्रोसेस 2 अकाउंट दैट इज के ट्रांसफर, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज छोड़ के मत आना, ट्रांसफर नहीं लिखना ना, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखने का, ये सब मत करना, पूरा पूरी लिखना, सब पूरा पूरी नंबर मिलेगा। तो कितना जा रहा है 9,000, उसका रेट अभी निकालना है, तो वर्किंग नोट्स CPU टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू, अभी तो समझ गए तो शॉर्ट में लिख रहे, डिवाइडेड टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ऊपर में वैल्यू नीचे में यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट कितना आया 40 60 60 80 92,000, इस साइड में कितना आया वैल्यू 2,000 नॉर्मल लॉस का, डिवाइडेड टोटल यूनिट कितना है 10,000, इसका यूनिट कितना है 1,000, तो ये क्या हो गया 90,000 डिवाइडेड 9,000, इसका रेट क्या हो गया 10 रुपए, सिंपल। सो ये 10 रुपए यहाँ पर लिखा, तो वैल्यू कितना हो गया 90,000। अब देखो यहाँ पर भी 90 आ रहा था, इस साइड में कितना आ रहा था, सॉरी 92 आ रहा था, सही ना, ये वाला जो 92 इसका आ रहा था, और इस साइड में भी देखो 92 ही आ रहा है, यानी कि ना नॉर्मल लॉस हुआ ना एबनॉर्मल लॉस हुआ ना एबनॉर्मल गेन हुआ, दोनों मैच हो गए, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर 92 और यहाँ पर भी, यहाँ पर 10,000, रेट को टोटल मत करना, रेट का टोटल नहीं होता, और यहाँ पर 92 ये तो था ही, और इस साइड में भी 10,000, तो देखो वो साइड ही टैली हो गया, तो कोई एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का कोई बात ही नहीं है। ओके, प्रोसेस 2 में आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू प्रोसेस 1 अकाउंट, जो भी ये लाइन में लिखे थे वो पूरा यहाँ पर पेस्ट, 9,000 10 रुपए और 90,000 इसका वैल्यू, फिर इसका लेबर कॉस्ट, देखो मटेरियल कॉस्ट तो था ही नहीं प्रोसेस 2 का, हो सकता था कि फर्दर वो लोग मटेरियल परचेज किया है, मगर नहीं दिया, देता तो
बिठाते, नहीं दिया तो नहीं बिठाते। 20,000 तुम्हारा लेबर 20,000 किया। एक्सपेंस 10,050, एक्सपेंस 10,050 और टू प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा और ये भी 100% ऑफ लेबर होगा, ये भी 100% ऑफ लेबर, क्योंकि वो जो नीचे में दिया है वो क्राइटेरिया दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई एक प्रोसेस के लिए नहीं, ठीक है ना। तो लेबर यहाँ पर भी 20,000 ही था, हो गया। अब इसको यहाँ पर बाई नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो इसमें इनपुट कितना आया, नंबर 2 में इनपुट कितना है 9,000, सो 9,000 इंटू 5%, देख लो 5% था प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, यानी कि 450, और कितना में बेच रहा था 4 रुपये, यानी कि 900 900 1800 1800, हो गई सिंपल बात। अब प्रोसेस 2 लास्ट प्रोसेस था, तो लास्ट प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस में कहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, फिनिश स्टॉक में। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर, हो गया। कितना जा रहा था 8,250, 8,250। फिर से इसका रेट निकालना पड़ेगा, इसके नीचे करना, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो इसका रेट क्या होगा, इसको पहले टोटल कर लो, 20 20 40 50 50 50 1 लाख 40,050 1,40,050 ऐड कर लेना तुम लोग ऐसे, माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, नॉर्मल लॉस वैल्यू कितना है 1800 डिवाइडेड यूनिट कितना है 9,000 और इसका यूनिट कितना है लॉस का 450, माइनस कर लो। So 1,38,250 divided कितना हो रहा है 8,550 डिवाइडेड कर लो, 1,38,250 डिवाइडेड 8,550, 16 पॉइंट आ रहा है 16.17। यहाँ पर देखना कि अप्रॉक्स आया है, तो देखना कि जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अगर निकलता है तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा माइनस प्लस करके वो वैल्यू नहीं आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा मगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर उठा लें 16.17 मल्टीप्लाई कर दो 8,250 मल्टीप्लाई 16.17, so 1,33,402, ठीक है। तो कौन सा साइड में ज्यादा आ रहा है, इस साइड में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल कितना आया था 1,40,050 और यहाँ पर 1,33,000 और प्लस अगर 1,800 करते तो अप्रोक्सीमेटली 1,35,000 कुछ आएगा, तो कम इस साइड में है ज्यादा इस साइड में, तो टोटल इस साइड में बनेगा 1,40,050, इसका भी टोटल यहाँ पर बनेगा 9,000। अब इस साइड में कितना शॉर्टेज हो रहा है देख लो, 9,000 माइनस 450 माइनस 8250, यानी कि 300 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है। यहाँ पर भी 9,000 लिख लो, जिस साइड में ज़्यादा होगा उसका टोटल वो साइड में होगा, ये सब तुम लोग को पता है। तो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई 16.17 हम बोले थे कि एबनॉर्मल लॉस हो कि एबनॉर्मल गेन हो, जो सीपीयू का रेट आएगा वही रेट वहां पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
अब इसका देख लो कितना आ रहा है, 1,40,050 माइनस 1800 माइनस 133,402, तो ये आ रहा है 484848, ठीक है ना। अब तुम लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 4848 नहीं आएगा, 4851 आया, यानी कि 3 रुपए का डिफरेंस है। तो 3 रुपए 4 रुपए, क्योंकि देखो 1000 1 लाख का अमाउंट है, उसमें 10 रुपए 15 रुपए डिफरेंस, यहाँ पर वैसे 3 रुपए आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर 1 लाख 2 लाख कॉस्ट में जैसे कि यहाँ पर आया, इसमें 300-400 का डिफरेंस हो जा रहा है, तो शाम को एक बार चेक कर लेना। ओके, यहाँ पर टोटल वही बनेगा 1,40,050। ओके, और रेट का तो टोटल नहीं होता है। ओके, सो यही बात है, मतलब कितना इजी है, खाली पुट कर दो, कैलकुलेशंस कर लो, खत्म, ठीक है ना, इतना ही इजी है, ठीक है। और तुम लोग कुछ सम्स भी कर लेना होमवर्क, जैसे कि 2 नंबर 4 नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर, हाँ 5 नंबर भी सही है, 6 नंबर से हम कराना स्टार्ट करेंगे, 6 नंबर से कुछ बात है, 6-7 में कुछ बात है, ठीक है ना। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।